संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का माय प्लान ऑफ कैंपेन। इस प्रवचन को हमने कुछ पॉइंट्स में बांट दिया है। पॉइंट्स मैंने ही दिए हैं, किंतु प्रवचन का स्वामी जी का जो वर्ड्स है वो एज इट इज़ है, उसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो 18th पॉइंट हमारा चल रहा था, हाउ टू बेटर इंडिया ग्लोरी ऑफ द आत्मन। तो इसमें देखिए कि स्वामी जी कहते हैं, पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। क्या कहते हैं? सर्वप्रथम तो वही है बात कि स्वामी जी का जो क्विंटेसेंशियल मैसेज है, यूजुअली हम स्वामी विवेकानंद बोलकर के क्या समझते हैं, तो प्रचंड आत्मश्रद्धा, प्रचंड आत्मविश्वास, देश के प्रति जैसे कि अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर देने की तमन्ना, यही तो स्वामी विवेकानंद का एक यूनिक उनका कैरेक्टरिस्टिक है। अदरवाइज उन्होंने भक्ति योग के बारे में जो कहा वो तो आपको नारद भक्ति सूत्र है या तो फिर ठाकुर है, माँ है, उनके जीवन में, गुरु भाइयों के जीवन में देखने को मिल ही जाएगा। कर्मयोग के बारे में उन्होंने जो कहा वो तो आपको सब कुछ गीता में लिखा हुआ मिल ही जाएगा। राजयोग के बारे में जो कहा वो सब आपको जनरली हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, वेदांत है, ज्ञान योग है, उन सब में सब कुछ बिखरा हुआ है ही है। बस वही है कि स्वामी जी एक नया डायमेंशन ऐड करते हैं जो कि अपने पुराने स्क्रिप्चर को कभी पुराने नहीं कहते। पुराना उसको कहते हैं जिसका एक्सपायरी डेट होता है, स्क्रिप्चर का एक्सपायरी डेट होता नहीं है, स्क्रिप्चर सनातन ही होते हैं। तो जो भी है कि हजारों सालों पहले लिखे गए स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में जो बातें हैं, तो क्या था कि जिसने जिस शास्त्र को डेवलप किया उसी एक पार्टिकुलर स्कूल तक वह सब सीमित था। अभी आधुनिक युग में श्री रामकृष्ण देव ने प्रत्येक संप्रदाय की, प्रत्येक पंथ की साधना करके प्राप्त किया, अनुभूति की, उपलब्धि की, रियलाइज्ड दैट every path of sadhana it leads us towards the same goal supreme। प्रत्येक पथ जो है भारतीय शास्त्रों में दिखाया गया है, वर्णित किया गया है। प्रत्येक उपासना, प्रत्येक योग मार्ग हमको वही एक ही ईश्वर की ओर, वही एक ही ब्रह्मन या तो आत्मन की ओर ले जाता है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग टू ब्रिंग टुगेदर सभी पथ को, सभी संप्रदायों को, सभी साधनाओं को, सभी अवतारों की, सभी प्रकार की शिक्षाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आना, उसमें हार्मनी बिठाना, यह ठाकुर ने भी किया, माँ ने भी किया और स्वामी जी ने भी किया। तो इसको एक छोड़ दे या तो फिर इसको इंक्लूड करके दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्वामी जी का है तो वो वही है। एक तो है देश प्रेम, दूसरा है आत्मश्रद्धा। या तो फिर इन दोनों को ब्लेंड करके कहेंगे कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अभी आत्मनो मोक्षार्थम करने का जो मार्ग है, स्वामी जी कहते हैं आत्मश्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दूसरा कि यदि मेरा देश बांधव, मेरा भाई, मेरी बहन, यदि वो भूखे, गरीब, वो जमीन के ऊपर में सोते हैं तो मैं किस तरह से लग्जरी में रह सकता हूँ। और स्वामी जी का तो एक विश्वव्यापी हृदय था। हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह से, वैसे तो स्वामी जी अमेरिका में गए हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भारत के लिए सहाय मांगने के लिए, और स्वामी जी ये बात को कहेंगे भी सही कि कौन चिंता करता है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की। जब अपने घर में आग लगी हो तब सभी धर्मों को एक साथ लिया करके उनमें क्या हार्मोनी बिठानी है, क्या नहीं बिठानी, इतनी सब चिंता कौन करता है। मेरा तो सबसे पहला मकसद यही था कि यह जो भूखे, जो पद दलित, दिन प्रतिदिन जो लोग निराशा, हताशा की खाई में डूबते जा रहे हैं,
इस तरह के मेरे देश बांधवों के लिए सहाय मांगने के लिए वहां पे जाने का मेरा उद्देश्य था, ऐसा स्वामी जी स्पष्ट रूप से स्वीकार भी करते हैं। इसके बावजूद जब अमेरिका में गए, दुनिया का सबसे धनी देश उस समय का और आज का भी, और वहां पे जाकर के स्वामी जी ने देखा कि जो डिस्पेरिटी, जो अमीर और गरीब, इन दोनों के बीच की जो गहरी खाई जिस तरह से भारत में थी, जिस तरह से ये राजा रजवाड़े जो सब है, जमींदार है, एक और ब्रिटिश लोगों की गुलामी करके, ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा करके देश को जैसे कि एक वैम्पायर की तरह देश का खून चूस रहे थे। यहाँ पे उनके यही लाखों करोड़ों सब्जेक्ट्स जो उनके थे, राज्य के, उनकी जो प्रजा थी, वो भले ही चाहे वो उनका शोषण होता हो, उसकी कोई चिंता जैसे भारत में नहीं करते थे राजा लोग, तो वैसे ही अमेरिका में भी बहुत हद तक ऐसा ही था। भारत में जिस तरह की कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे वो डॉलर कास्ट सिस्टम है, जिसके पास में धनी है और जो गरीब है, इनमें एकदम क्लियर सोशल डिफरेंस दिखाई देगा। और यदि चार्ली चैपलिन की मूवीज देखी होगी, मैं जब छोटा था तो मैं देखा करता था कि किस तरह से अमीर और गरीब का भेद एकदम कॉमेडी के माध्यम से दिखाया गया है। स्पष्ट दिखता है कि अमेरिका का समाज आप देखिए, जो आदमी धनी है वो कितना क्रूरता से वो गरीब लोगों को ट्रीट करते हैं। तो उस समय के समाज की प्रति छवि जो कि स्वामी जी ने देखी थी, आपको ये चार्ली चैपलिन की मूवीज में देखने को मिलेगी। तो जो भी है, जैसे ही स्वामी जी वहां पे गए, वहां की अवनति, वहां की अवदशा देखी, तो स्वामी जी का हृदय जैसे कि उनके लिए भी धावित, करुणा उनके हृदय में से उनके प्रति भी धावित होने लगी। और जो पैसा उन्होंने भारत में गरीब लोगों के उत्थान के लिए ये किया था, कलेक्ट किया था, वही पैसे में से जैसे कि वो वहीं पे डोनेशन देना शुरू कर दिए। देखिए स्वामी जी को भी इस तरह का उनका हृदय था। कहाँ अपना पूरा जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपनी तपस्या पर्यंत वो न्योछावर करके अमेरिका गए हैं। वो बूढ़ो बाबा स्वामी सच्चिदानंद, एक बार स्वामी जी, बेलूर मठ की बात है, स्वामी जी अमेरिका से भारत लौट आए थे उस समय की, तो उन्होंने कहा, बूढ़ो बाबा ने स्वामी जी को, कि आपको मुझे निर्विकल्प समाधि देनी होगी, आपके पास में तो वो शक्ति है। तो स्वामी जी ने कहा, अरे भैया, इस तरह की शक्ति वो तो सब जो थी मेरी तपस्या की, अमेरिका में काम करके सब खर्च हो गई। अभी यदि लोगों को निर्विकल्प समाधि देने की शक्ति मुझ में फिर से जागृत होनी है, तो मुझे फिर से वो कौपिन पहन के तपस्या करनी पड़ेगी। तो स्वामी जी ने अपना स्वास्थ्य, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, सब कुछ जैसे कि अमेरिका में न्योछावर कर दिया। वो कहाँ भारत के लिए वो हेल्प लाए थे, अवश्य। आज का बेलूर मठ है, आपको पता ही होगा कि ये अमेरिकन भक्तों की आर्थिक सहाय के ऊपर में ही बना है। जमीन भी ये जो उसमें भी मिस मुलर एक थी, ये सारा ओलीबुल एक थी। इन दोनों की मुख्यतः आर्थिक सहाय प्रारंभ में रही, और उसके बाद में हमको पता है कि निखिलानंद जी मोस्ट प्रोबेबली वही थे, दो अमेरिकन लेडी डिवोटी को भारत में लेके आए थे। उन्होंने जो पैसा दिया था उसमें से ये मेन टेम्पल जो है आज का श्री रामकृष्ण देव का, वो बना है। स्वामी जी ने स्वयं कहा था कि मेरे कार्य के लिए सहानुभूति तो बहुत है भारत में, किंतु भारत में से कोई भी इस कार्य की प्रगति के लिए, कार्य के विकास के लिए पैसा देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये गुलाम प्रजा थी, आपस में ईर्ष्या इतनी थी। तो वैसे जो गरीब है वो वैसे भी नहीं दे पाएंगे, और जिनके पास में पैसा है उनका मन इतना संकुचित हो गया है कि अपने खुद के देश के उत्थान के लिए वो ज़्यादा कुछ करने को तैयार नहीं है, बोल करके इनिशियली स्वामी जी को वहाँ यूरोप, अमेरिका से सहाय प्राप्त करनी पड़ी थी। किंतु यह सहाय जो उन्होंने प्राप्त की, मॉनेटरी जो हेल्प वहाँ से मिली, इन टर्न स्वामी जी ने कितनी आध्यात्मिकता वहाँ पे स्प्रेड की है। अमेरिका की आज की सक्सेस, यदि आप मेरी लुइस का न्यू डिस्कवरी पढ़ेंगे, मैंने जब पहली बार पढ़ना शुरू किया था, मेरी लुइस के बारे में तो आपको पता ही होगा, अशोकानंद जी की डिसाइपल थी। और अशोकानंद जी वैसे तो रहते थे यहाँ पे कैलिफोर्निया में,
और इसका जॉब था मैरी लुइस का कैलिफोर्निया यानी कि हो गया वेस्ट कोस्ट पैसिफिक ओशन के ऊपर में, और ये मैरी लुइस थी, उसकी जॉब थी ईस्ट कोस्ट पे या न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी वहाँ पे कहीं पे। तो वो निखिल अशोकानंद जी को मिलने के लिए आई। अशोकानंद जी ने उसको इंस्पायर किया, कहा कि ये जॉब वगैरह है, और उस समय उसका एक हस्बैंड भी था मैरी लुइस का। तो ये जॉब है, हस्बैंड है, वो तुम वहाँ पे रहती हो पूरे ईस्ट कोस्ट पे, तो कहाँ तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा। तुम एक काम करो, वो सब छोड़ के यहाँ पे आ जाओ कैलिफोर्निया में, वेदांता सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, दैट इज सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे आ जाओ और मुझे हेल्प करो। तो ऐसा बोल करके उसको एनकरेज किया। तो मैरी लुइस सही में वो सब ईस्ट कोस्ट पे, उसका हस्बैंड है, उसकी जॉब है, छोड़ करके वहाँ पे आ गई, और इनके साथ में उनके मार्गदर्शन में वेदांतिक साधना करने लगी। और फिर उसी को अशोकानंद जी ने इंस्पायर किया कि स्वामी जी ने अमेरिका में जो कुछ किया वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हमको पता है, इतना सब कुछ और पड़ा है उनके बारे में खोजने के लिए, तो तुम वो सब खोजना शुरू करो। तो वही मैरी लुइस ने एक के बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट है, फिर ये लोग जो लोग जीवित थे उनके साथ में वार्तालाप किया, रेमिनिसेंस जो बिखरे पड़े थे सब कलेक्ट करके 6 वॉल्यूम में न्यू डिस्कवरी, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज 6 वॉल्यूम लिखे। वो जब मैं बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा था, मैं उस समय नागपुर में था, मैं बेलूर मठ में, रांची के बाद मैं बेलूर मठ ज्वाइन करने के लिए गया था पीपीटीसी में, प्री प्रोबेशनर ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ से मेरा पोस्टिंग हुआ था नागपुर में। नागपुर में 2006 में नया मंदिर बन रहा था उस समय। तो फिर जब मंदिर बन जाएगा तो फिर वहाँ पे भंडार में काम करने के लिए एक ब्रह्मचारी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जाओ तुम मंदिर का काम सीख लेना पुराने मंदिर में, फिर नया मंदिर जैसे ही बन जाएगा वहाँ पे काम करना। तो मुझे याद है आई थिंक 2006 के ही दिसंबर महीने में नए मंदिर का कॉन्जिक्रेशन हुआ था और मेरा पोस्टिंग हुआ था आई थिंक अक्टूबर न कि सितंबर महीने में, 3-4 महीने पहले। तो उस समय नया मंदिर बन रहा है, बन गया है, और वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। वॉलंटियर्स बहुत थे नागपुर में, वो एक है, महाराष्ट्र में इन जनरल बहुत सारे वॉलंटियर हैं। तो भंडार में काम करने के समय इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता जो कि अदरवाइज होता, नए मंदिर में बहुत काम रहता है। किंतु मैं थोड़ा सा उस समय मेरे पास में समय रहता था, तो मैंने पढ़ाई लिखाई सीरियसली शुरू किया। अपना जो साहित्य है अच्छा 5-6 फरवरी, अच्छा तो मैं अपना जो साहित्य है उसको मैंने सीरियसली स्टडी करना उस समय स्टार्ट किया था। उस समय में ये न्यू डिस्कवरीज पढ़ रहा था। तो जब मैं बिल्कुल पहली बार पढ़ा, सम ऑफ द कंक्लूजन्स जो कि मैरी लुइस कहती है वो मुझे इतने आश्चर्यजनक लगे। क्योंकि देखिए स्वामी जी अपने हैं इंडियन, तो अपने इंडियन लोगों की ग्रेटनेस हम क्लेम करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किंतु यहाँ पे एक अमेरिकन डिवोटी मैरी लुइस वो कहती है कि स्वामी जी के लेवल के एक महापुरुष का चरण रज अमेरिका में पड़ा, इसकी वजह से ही अमेरिका की आज की जो आर्थिक उन्नति है वो स्वामी जी के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप है। तो इट इज सच ए स्टार्टलिंग स्टेटमेंट। हमको कभी लगेगा, कभी इसको है ना, हम इंडियन लोग इसको हाइपरबोली कहते हैं, है ना, इन जनरल इसको हाइपरबोली कहा जाता है, इस अर्थ में कि कोई आदमी बड़ा है तो उसकी उतनी ज़्यादा प्रशंसा कर दो, उसको इतना सर पे चढ़ा दो, और जिससे कि हो सकता है कि उनकी प्रशंसा करके हमको कुछ प्राप्त हो जाए। जनरली इन लोगों को स्वयं को इस तरह की प्रशंसा पसंद नहीं होती है। माँ का ही एक उदाहरण है, मोस्ट प्रोबेबली उद्बोधन की कहानी है। एक लेडी डिवोटी माँ के पास आई और माँ की प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि माँ आप ही तो जगदम्बा है, आप ही तो सरस्वती है, आप ही तो जगतधारिणी है, आप ही की वजह से तो हम लोगों को ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वगैरह वगैरह। तो इतनी बेशर्मी से उसने प्रशंसा करना शुरू किया कि माँ नाराज हो गई। माँ ने नाराज होकर के कहा कि ठाकुर ने दया करके अपने चरणों में स्थान दिया है, बोल करके मेरी शक्ति भक्ति जो कुछ है वो है, तुम झूठ मूठ की प्रशंसा क्यों करते हो, बेरो एखान थे के निकलो यहाँ से। ऐसा करके माँ ने उसको
डांट दिया था। तो क्या है कि एक तो हमारी एक हैबिट रहती ही है, खास करके इंडियन लोगों की, हम भारतीयों की, कि यदि कोई बड़ा आदमी होता है तो उसकी बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करना। तो हो सकता है बड़े आदमी की नज़र में हम आ जाए और हमारा कुछ काम कर ले, वो हमको कुछ ना कुछ दे दे अपने हाथों में भिक्षा के रूप में। तो एक अपनी इंडियन टेंडेंसी है ये। किंतु एक अमेरिकन जब ऐसा कहता है कि स्वामी जी के आशीर्वाद की वजह से ही अमेरिका में इस तरह से आर्थिक या तो फिर ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, तो हमको एक तो सीरियसली समझना होगा, सीरियसली सोचना ही होगा। देखिए, हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के डिवोटी है बोल करके हम तो क्लेम करेंगे कि हाँ ठाकुर आए हैं बोल करके भारत को आज़ादी मिली है, वरना गांधी जी कौन थे, वरना कांग्रेस कौन थी, ये फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, उनकी तो अपनी तो शक्ति नहीं है, ठाकुर माँ स्वामी जी की शक्ति से भारत को आज़ादी मिली। और देखिए, ये पूरा साउथ एशिया देखिए, ईस्ट एशिया देखिए, अफ्रीका देखिए, या तो फिर ये ईस्टर्न यूरोप देखिए, रशिया देखिए, साउथ अमेरिका देखिए, जहाँ जहाँ पे भी ये नए डीकोलोनाइज नेशंस थे, ये सभी में कहीं पे भी डेमोक्रेसी पनपा नहीं है। ये ईस्ट एशिया है, या तो फिर ये मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे भी देखिए, जिन जिन देशों को ये 20th सेंचुरी में फ्रीडम मिला है, सबके सब चाहे या तो फिर वो डिक्टेटरशिप में डूब गए हैं, या तो फिर यदि डेमोक्रेसी हुई है तो डेमोक्रेटिक लीडर इतने करप्ट हुए हैं कि जिन्होंने पूरे देश को आर्थिक बेहाली में डाल दिया है। अपना ही नेबरहुड जो है, अपने पड़ोसी देश, हम तो प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे हैं क्या हो रहा है। उस समय भारत एक ऐसा देश है कि हमने आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में डेमोक्रेसी को सिलेक्ट किया, और इतना ही नहीं, अपनी डेमोक्रेसी मॉडरेटली सक्सेसफुल भी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाईली सक्सेसफुल है, क्योंकि चाइना भी तो बैठा है बगल में। ये ईस्ट एशिया के जो छोटे मोटे कंट्रीज है, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान, तो इन सब का उदाहरण है कि यदि हाईली सक्सेसफुल कैसा हुआ जाता है। तो हम लोग हाईली सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। वे लोग हाईली सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनकी डिक्टेटरशिप कुछ समय तक काम की है। चाइना का आप देखिए, इंडिपेंडेंस या तो फिर जब ये मार्क्सिस्ट रूल, कम्युनिस्ट रूल जब से एस्टेब्लिश हुआ, तब से आप देखिए कि भयानक खूनामर्की हुई है। 10-15 करोड़ अपने ही देश बांधवों को, माओ जेडोंग था वहाँ का पगला, उसने मार डाला है। तो इस हद की खूनामर्की, जापान का इतिहास देखिए, अभी तो जापान बड़ा ही शांति दूत बन करके घूम रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जो तबाही बरसाई थी, जहां जहां पे भी जापानीज आर्मी गई है, नृशंस हत्याकांड उन्होंने किया है, बेरहमी से लोगों की कत्ल की है, लोगों पे अत्याचार किया है। तो इन लोगों में जो एक पागलपन जो आया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अब जितने भी आज ईस्ट एशियन कंट्रीज को देख लीजिए, ये ताइवान का वो जो था चियांग काई शेक, वो सब के सब पगले थे। अपने ही देश बांधवों में से करोड़ों करोड़ों की हत्या करके आखिर में आज ये लोग कुछ प्रोस्पेरिटी पे बैठे हैं। भारत में वो एक्सट्रीम्स नहीं आए। एक एक्सट्रीम में हमने 10 करोड़ को मार दिया, और फिर दूसरे एक्सट्रीम में हम लोग इकोनॉमिकली प्रोस्पर हो गए। इस तरह का वाइल्ड स्विंग भारत में नहीं आया। एक मॉडरेट लेवल का जो स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी सक्सेस पे हम चल रहे हैं। एक और डेमोक्रेसी है, हाउएवर आप कहें कि डेमोक्रेसी काम नहीं करती, ये वो, किंतु वो है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और दूसरा कि इकोनॉमिक सक्सेस कोई हमको बिल्कुल नहीं मिली, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए कि डेमोक्रेसी होना, एक मॉडरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस होते रहना, यह सब कैसे संभव है? ये तो तभी संभव है जबकि ये ठाकुर माँ स्वामी जी का आशीर्वाद हो, वरना पॉलिटिकल लीडर का अपने आप में ऐसा कोई क्षमता नहीं है। तो भारत के बारे में हम जिस तरह से क्लेम कर सकते हैं, इवन हम लोग क्लेम करेंगे क्योंकि हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी के डिसाइपल हैं, किंतु इवन ठाकुर माँ स्वामी जी के डिसाइपल होकर के भी हम लोग, स्वामी जी ने अमेरिका जा कर के इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर दिया कि अमेरिका की आज की जो उन्नति है
वो उनकी वजह से है, यह इस तरह का क्लेम तो इवन हम लोग भी नहीं करेंगे। इस तरह का जो एक दावा है हम लोग भी 10 बार सोच करके समझ करके करेंगे। तो देखिए कि इवन हम लोग जो बात नहीं करेंगे, जिस तरह का दावा, जिस तरह का क्लेम करने में हम लोग हिचकिचाएंगे, तो इवन मेरी लुइस जो है उसने उस तरह का क्लेम कर दिया है। तो वट एवर, मेन जो अपना थीम है कि स्वामी जी ने अमेरिका में जाकर के जो कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद में भारत में आकर के उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत के लिए जो उनका प्लान था उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि स्वामी जी का हृदय जो है सबके लिए रोता है, सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं, इवन अमेरिका के लिए, इवन वही ब्रिटेन में स्वामी जी गए थे। स्वामी जी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट डेज में ये ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश लोगों ने भारत पे जो शोषण किया भारत का, ये सब को लेकर के मैं बड़ा ही क्रोधित रहता था। किंतु जब से मैं ब्रिटेन में आया हूँ तब से मैंने ब्रिटिश लोगों का जो कैरेक्टर देखा है उसको देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और कुछ कुछ ब्रिटिश लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हो गए हैं। वही कैप्टन सेवियर, सोच लीजिए कि यही कैप्टन सेवियर अमेरिका ब्रिटेन की ओर से भारत में आए थे। सपोजेडली ब्रिटिश आर्मी का काम क्या है, भारत को गुलाम बनाए रखना। तो वही ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन होने के बावजूद वो कैप्टन सेवियर और उनकी वाइफ मिसिस सेवियर स्वामी जी के बहुत ही अच्छे क्लोज डिसाइपल फ्रेंड हो गए थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे आया तो इन लोगों का जब मैंने कैरेक्टर देखा, इन लोगों का जब मैंने यह देखा कि मेहनत करने की कैपेसिटी, स्वामी जी कहते हैं जब तक डिबेट के लेवल पे रहता है सब लोग डिबेट करेंगे। जब तक आपको पॉलिसी प्लानिंग करना है कि अच्छा हमको इस देश पे किस तरह से आक्रमण करना है या क्या करना है, कैसे करना है, तब तक सभी लोग अपना अपना मंतव्य रजू करेंगे। किंतु जिस क्षण यह ठीक हो गया कि हाँ इस तरह से ये काम करना है, तो सब डिबेट बंद हो जाएगी और सभी लोग अपने लीडर का अनुसरण करना शुरू कर देंगे। स्वामी जी कहते हैं भारत में आखिरी घड़ी तक जब प्लानिंग स्टेज में होता है तब भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में आ जाता है, प्रैक्टिकल स्टेज में आ जाता है, तब भी हम लोग आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है। मिलकर के काम करना, साथ में एक लीडर को फॉलो करना, एक लीडर पे अपना विश्वास रखना, यह सब चीजें जैसे कि है ही नहीं भारत में है। तो देखिए कि स्वामी जी वैसे तो भारत को हेल्प करने के लिए विदेश में गए थे, उन्होंने विदेश को भी उतना ही हेल्प किया था जितना कि उन्होंने भारत में किया था। तो फिर यह सब एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड के बाद में स्वामी जी क्या कहते हैं यहाँ पे, Here is the taste of truth. Anything that makes you weak physically, intellectually and spiritually reject as poison. यह है सत्य की परीक्षा। जो कोई भी हमको फिजिकली यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाती है, उसको जहरवत तत्क्षणात त्याग करो। There is no life in it. It cannot be true. इस तरह की कोई भी फिलोसॉफी है, इस तरह का कोई भी सत्य है, इस तरह का कोई भी उपदेश है, उसमें किसी भी तरह का प्राण नहीं है, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। Truth is strengthening, truth is purity, truth is all knowledge. Truth must be strengthening, must be enlightening, must be invigorating. सत्य है शक्ति, सत्य है पवित्रता, सत्य है सर्वज्ञातृत्व, सब तरह का ज्ञान सत्य में निहित है। सत्य हमको सशक्त बनाता है, हमको आध्यात्मिक एनलाइटनमेंट प्रदान करता है, हमको मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करता है, इनविगोरेटिंग करता है। और हमने पिछली बार ये भी देखा था कि सत्य का अर्थ यहाँ पे स्वामी जी क्या करते हैं, तो किसी भी तरह का कल्चर या तो फिर माइंड सेट या तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप या तो फिलोसॉफी या तो फिर धर्म, व्हाटएवर, मनुष्य को अल्टीमेटली क्या चलाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज की लैंग्वेज में यदि कहे
तो हार्डवेयर क्या है? तो ये फिजिकल बॉडी, ये जो हमारे ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स कलेक्ट होकर के एक बॉडी बनाता है। ब्रेन है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ये सब कुछ अपने शरीर को, ये हो गया अपना हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? मेरे पास में क्या सॉफ्टवेयर है? तो वो मेरा स्किल, मेरा नॉलेज, मेरा कल्चर, मेरा फिलोसॉफी, मैं जिस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ या कम्युनिटी का पार्ट हूँ, किस तरह की मेरी स्पिरिचुअल बिलीफ है, वो सबको यदि हम एक वर्ड में यदि हम ये करना चाहे, डिस्क्राइब करना चाहे, तो वो वर्ड है कल्चर। तो मेरा कल्चर क्या है? मेरा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर और कल्चर, तो सत्य अर्थात कि मेरा कैरेक्टर और मेरा कल्चर और मेरी स्किल, तो यदि यह अच्छा है या बुरा, इसका प्रमाण क्या है? यदि वो कैरेक्टर, जो स्किल, जो कल्चर मुझे शक्ति प्रदान करता है, जो मेरे हृदय में पवित्रता स्थापित करता है, जो मेरे शरीर और मन को स्ट्रेंथन करता है, मुझे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, वही स्किल, वही कल्चर और वही कैरेक्टर ठीक ठीक है, सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठाकुर कहते हैं ना, शा चातुरी चातुरी, अर्थात की चातुरी अर्थात की चालाकी या तो फिर विद्या। सही विद्या क्या है? जो कि हमको ईश्वर प्राप्ति करवाए। बाकी सब विद्याओं का क्या अर्थ है? ठाकुर कहते हैं ना, चाल कोला बाधा विद्या अमी चाइना, अर्थात कि इस तरह की विद्या जो कि चाल और कोला दे सामने में। चाल अर्थात की धान, फूड ग्रेन, और कोला अर्थात की बनाना। आज एक ब्राह्मण है, किसी के घर में विधि करने को लो जाएगा, तो उसको वे लोग दक्षिणा में सामने में चावल भी देंगे, यानी कि राइस देंगे, और फिर सामने कला बनाना है, इस तरह के फ्रूट देंगे और थोड़ी पैसों में दक्षिणा देंगे। तो ठाकुर कहते हैं इस तरह की विद्या मुझे नहीं चाहिए जो कि मुझे दक्षिणा दे, चाल कोला बांधा विद्या। तो यहाँ पे जब ठाकुर कहते हैं शा चातुरी चातुरी, वही चातुरी, शा चातुरी यानी कि वही चातुराई, चतुराई या तो फिर विद्या, चातुरी अर्थात कि वही विद्या सही विद्या है। शा चातुरी चातुरी अर्थात वही विद्या ही सही विद्या है। तो कौन सी सही विद्या है? तो यहाँ पे जो स्वामी जी कहते हैं हमको, वो सही विद्या की डेफिनेशन देते हैं। ईश्वर दर्शन तो पता नहीं, बहुत दूर है हमारे लिए, किंतु अब ऐसा हो गया ना कि आज मैंने ठाकुर को फॉलो कर रहा हूँ, कोई है कि कोई वेस्टर्न फिलोसोफर को फॉलो करता है, कोई है कि ये अपने इंडिया में ही बहुत सारी तरह की ये पथ है, ये सब कुछ है, उसको फॉलो करता है। हम लोग सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, उसका अल्टीमेट यदि एक टेस्ट होगा कि ईश्वर दर्शन है तो मैं सत्य के रास्ते पे हूँ को। तो ईश्वर दर्शन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, इस जन्म में होगा कि 1000 जन्म के बाद होगा, किसको पता। अभी ये भैरवी चक्र, ये तंत्र साधना या तो कर्ता भजा, स्त्रियों को लेके साधना मैं कर रहा हूँ, चलो किसी ने मुझे बताया यह सब करना चाहिए। अभी सत्य का यदि यही एक अल्टीमेट टेस्ट है कि ईश्वर दर्शन होगा तब ये सत्य है, तो अभी ये सब लेकर के ईश्वर दर्शन होगा कि नहीं होगा, किसको पता, कौन से जन्म में होगा। मुझे एज ऑफ नाउ विद इन अ फ्यू डेज पता चल जाना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो रास्ता सही है कि नहीं है। तो वो जो इंस्टेंट आपको टेस्ट करना है, ठाकुर का जो टेस्ट है कि ईश्वर दर्शन हुआ तो ये सही रास्ता है, वो तो जन्म जन्मांतर के बाद में पता चलेगा। किंतु एक इंस्टेंट टेस्ट करना है, तो यह स्वामी जी का इंस्टेंट टेस्ट है कि जो सत्य है वो शक्तिप्रद है, जो सत्य है वो पवित्रतादायी है, जो सत्य है सब तरह का ज्ञान हमको प्रदान करता है, सत्य शक्तिशाली बनाता है, सशक्त बनाता है, आध्यात्मिक उन्नति देता है और शारीरिक मानसिक रूप से हमको तरोताजा करके एंथुजियाज्म, विम, विगर एंड वाइटलिटी इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो प्रदान करता है। यह सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था और मैंने वो स्कूल का भी एक उदाहरण दिया था कि मैं जब स्कूल में जाता था, अभी जैसे कि मैं कॉलेज में जाता हूँ तो देखता हूँ 2 तरह की कॉलेज, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी क्वेश्चन करने की इच्छा नहीं, या पता नहीं किस जगत में रहते हैं जब मैं बोलता हूँ तो। और दूसरी एक कॉलेज में गया था, इतने सारे प्रश्नों की भरमार चल गई थी कि जैसे मुझे सामने से कहना पड़ा कि अच्छा अभी बस करो, मुझे मेरा जाने का समय हो गया है। तो ये भीतर में से जो आपके मन में मुमुक्षुत्व प्रकट करता है वो सही एजुकेशन है, और जो हमारी क्यूरियोसिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एक जेस्ट फॉर लाइफ,
इसको मार देता है, वो एजुकेशन किसी काम का नहीं है। और फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, दिस मिस्टिसिज्म इन स्पाइट ऑफ सम ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ इन देम आर जनरली वीकनिंग। यह जो मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद है, तंत्र मंत्र, यह सब कुछ है, उस सब में भले ही चाहे एक अंश हो सत्य का, सम ग्रेन ऑफ ट्रुथ, एक अंश हो सत्य का भले ही चाहे, किंतु इन जनरल वो हमको कमजोर ही बनाते हैं, हमको डिप्रेशन की ओर ही लेके जाएंगे। बिलीव मी, आई हैव ए लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ इट। मेरे पे विश्वास करो, मुझे जीवन भर का अनुभव है इन सब चीज़ों का। एंड द वन कंक्लूजन दैट आई ड्रॉ इज दैट इट इज़ वीकनिंग। और जो एक कंक्लूजन मैं इसमें से निकालता हूँ वो वही है कि यह हमको कमज़ोर ही बनाता है। आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया, सर्च ऑलमोस्ट एवरी केव हियर एंड लिव्ड इन द हिमालयाज। मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया है, भारत की सभी ये हिमालय में भ्रमण किया है, सभी गुफाओं को छानबीन कर दी है, किंतु क्या है, आई नो हु पीपल हु लिव देयर ऑल देयर लाइव्स। मैं ऐसे लोगों को पहचानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय में गुफाओं में बिताया है। आई लव माई नेशन, आई कैन नॉट सी यू डिग्रेडेड विकंड एनी मोर देन यू आर नाउ। मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ, मैं आपको पद दलित, आपको मायूस होता हुआ, आपको यह अंधश्रद्धा में डूबता हुआ नहीं देख पाऊंगा। ऑलरेडी आप विकन हो चुके हैं, ऑलरेडी आप कमजोर हो चुके हैं गुलामी की वजह से। देयरफॉर आई एम बाउंड फॉर योर सेक एंड फॉर ट्रूथ सेक टू क्राई होल्ड। इसीलिए आपके लिए भी और सत्य रक्षा के लिए भी मेरी ये कहने की फर्ज है कि ठहरो, अंधश्रद्धा की ओर मत जाओ, एंड टू राइज माई वॉइस अगेंस्ट दिस डिग्रेडेशन ऑफ माई रेस। और मेरी जो प्रजाति है, मेरी जाति जो है, मेरा देश जो है, उसकी ये अवनति हो रही है दिन प्रतिदिन, उसके सामने मुझे अपनी आवाज खड़ी करनी है। तो ये देखिए, मिस्टिसिज्म के बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की थी। ऑन वन हैंड हमने ये देखा था कि ठाकुर यह सब मिस्टिसिज्म को एकदम आउट ऑफ हैंड उड़ा देते हैं, जैसे भैरवी चक्र है, या तो फिर ये कर्ता भजा है, स्त्रियों को लेके साधना करनी है, वगैरह वगैरह। ये हल्दारी की बात हमने कही थी कि हल्दारी इसी तरह से एक साधना में फंस गया था। और सभी लोग बातें तो आपस में करते हैं कि ये हल्दारी ऐसा कर रहा है, स्त्रियों को लेके साधना कर रहा है, किंतु उसके मुंह पे बोलने का साहस किसी का नहीं था, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि वो वाक सिद्ध है, अर्थात कि वो जो श्राप दे देगा वो श्राप फलीभूत होगा, बोल करके किसी का साहस नहीं था। अभी ठाकुर तो यह सब चीज़ों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने सोचा कि मेरा ये जो ये है रिलेटिव, उसके बारे में यदि लोग इस तरह की बात करते हैं तो उसको अलर्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यदि ये बात सही है तो उसको ये कहना उचित है कि भाई इस तरह की साधनाओं में तुम आगे मत बढ़ो। तो जो भी है, यह सब सोच करके ठाकुर उसको कहने को गए। हल्दारी नाराज हो गया, कहा मेरे से तुम उम्र में छोटे हो, कनिष्ठ हो, और तुमने ऐसा कहने का साहस कैसे किया मुझे, बोल करके श्राप दे दिया कि तुम्हारे मुंह से रक्त निकलेगा। तो उस समय हुआ भी सही। कुछ दिनों के बाद में ठाकुर अपने कमरे में बैठे हुए थे, संध्या का समय था, एकाएक मुंह में से रक्त निकलना शुरू हो गया, गाढ़ा रक्त, काले कलर का, इतना थिक कि वो जब मुंह से निकलता है तो जम गया पूरा, एक जैसे कि स्ट्रिंग्स बन करके। तो ठाकुर, फिर हल्दारी आया दौड़ा दौड़ा, उसको देख करके ठाकुर ने रोते रोते कहा कि भाई मैंने तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहा था, अभी तुमने जो श्राप दिया, देखो मेरी ये कैसी अवस्था हो गई। तो हल्दारी भी रोने लगा बेचारा, मुंह से तो उस समय निकल गया था, किंतु ठाकुर का इतना नादान, इतना इनोसेंट चरित्र था कि उनको इस तरह से सफर करते हुए देख करके कौन सहन कर सकता है। तो लकीली उस समय एक साधु था, वहाँ पे पंचवटी में रह रहा था, उसने आकर के एग्जामिन करके कहा कि देखिए आप जड़ हठ योग की साधना कर रहे थे, तो ये रक्त, ये जो कुंडलिनी है आपके मस्तिष्क की ओर, सहस्त्रार चक्र की ओर जा रही थी, उसके बाद में आपको समाधि हो जाती, 21 दिन में आपका मृत्यु हो जाता, किंतु जगदम्बा की इच्छा है कि आपको जीवित रखे किसी महत् काज संपन्न करने के लिए, और इसीलिए जो ये एनर्जी है रक्त के माध्यम से आपके मुंह से निकल गई, तो अभी जड़ समाधि होगी नहीं, आपका जो जीवन है बच जाएगा। तो ऐसा करके यह सब हुआ था। तो एक और जो है ठाकुर एकदम क्लियर इस तरह के जो रहस्यवाद है, इस तरह की जो डीजेनरेट प्रैक्टिस है, उसके अगेंस्ट में थे। तो दूसरी ही ओर यही ठाकुर हमने देखा
कि किस तरह से ये टिकटिकी पर्जन तो मैनेज है। माँ ने कहा था ना कि ठाकुर टिकटिकी पर्जन तो मैनेज है, यानी कि ये जो गिलहरी है वगैरह वो गिरती है तो उससे ये अपशुकन होगा। वही माँ की कहानी कि माँ जयराम बाटी आई, ठाकुर का हाथ वो फ्रैक्चर हो गया था। ठाकुर ने कहा कौन से मुहूर्त में वहाँ से निकली थी, तो माँ ने कहा बृहस्पतिवार बार बेला। तो ठाकुर ने कहा जाओ तुम यात्रा बदल करके आओ। फिर ठाकुर कहते हैं कि राखाल आ रहा है सोच करके मैंने अमुक का चेहरा देख लिया सुबह को। तो यह सब चीजें जिस तरह से ठाकुर मानते थे, माँ के जीवन में भी देखा कैसा डिलीशियस कॉन्ट्रास्ट। माँ का बाली का भाव कि राधु बीमार थी तो वो तांत्रिक को बुलाती है, तो वो सब हमने देखा। तो अगेन कि रिकंसिलिएशन कहाँ है? रिकंसिलिएशन ऐसा ही है कि देखिए कि एक बार अपने हृदय में प्योरिटी आ जाए, एक बार अपना कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आ जाए, तो फिर आप हजार तंत्र है, हजार ये सुपरस्टिशन है, विश्वास कीजिए ना, कौन मना करता है। और हमको तो ये भी पता है कि देखिए ठाकुर और माँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आए थे, वो सिंसियरली यदि कोई चीज पे विश्वास करेंगे तभी वो लोग उसका आचरण करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि समाज में तंत्र या तो फिर अंधश्रद्धा प्रसिद्ध है तो चलो हम तो भागने के लिए आए नहीं है, गढ़ने के लिए आए हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं, तो लेट अस फॉलो ऑल द सुपरस्टिशन। ऐसा भी नहीं है। सिंसियरली यदि नहीं विश्वास करते तो वे लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो वो एक देखा। स्वामी जी यहाँ पे कहते भी है कि इन स्पाइट ऑफ सम ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ इन देम, इन सब चीजों के भीतर में सत्य का एक अंश अवश्य है, किंतु इन जनरल वो हमारे चरित्र को कमजोर बनाता है। तो एक बार यदि चरित्र की शक्ति आ गई अपने भीतर में, कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर में आ गया, तो फिर आप इस तरह की हजार अंधश्रद्धाओं को मानिए, स्वीकार कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो ठाकुर और माँ के लिए यह सब शोभा देता है कि तांत्रिक को बुला करके राधु की ट्रीटमेंट करवाना या तो बृहस्पतिवार की बार बेला यह सब में विश्वास करना। हमारे लिए यह सब शोभा नहीं देता, क्योंकि एज इट इज के अपना कैरेक्टर कमजोर है। स्वामी जी ने कहा ना कि आई कैन नॉट सी यू डिग्रेडेड विकंड एनी मोर देन यू आर नाउ। आप ऑलरेडी जो कमजोर हो गए हैं उससे ज्यादा कमजोर होता हुआ मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। ऑलरेडी अपना चरित्र इतना कोई खास है नहीं उसमें टू राइट होम अबाउट। ऑलरेडी ऐसा कोई हमने कोई ये नहीं कर दिया है तो फोड़ दी है साधना उपासना करके। ऊपर में से यदि अंधश्रद्धा में विश्वास करने लगे तो कब हम इस गड्ढे में से निकलेंगे जिसमें हम पिछले 1000 साल से गिरे हुए हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपके लिए और सत्य के लिए, दोनों के लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, होल्ड, ठहर जाओ, इससे आगे इस अंधश्रद्धा में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक हमने ऑलरेडी देखा था। और उसके बाद में स्वामी जी क्या कहते हैं इस पॉइंट का, 18th पॉइंट का ये लास्ट पैराग्राफ है, ग्लोरी ऑफ द आत्मन का। गिव अप दिस वीकनिंग मिस्टिसिज्म एंड बी स्ट्रॉन्ग। यह कमजोर बनाने वाले, चारित्र की ये कमजोरी लाने वाला ये मिस्टिसिज्म यानी कि रहस्यवाद और अंधश्रद्धा है, उसको छोड़ो, उसका त्याग करो और सशक्त बनो। बी स्ट्रॉन्ग, गो बैक टू योर उपनिषद, अपने उपनिषद में वापस जाओ। द शाइनिंग, द स्ट्रेंथनिंग, द ब्राइट फिलोसॉफी, प्रकाशमान, शक्तिदायी, प्रकाशित ये जो फिलोसॉफी है, इस तरह की उपनिषद की फिलोसॉफी की ओर वापस जाओ। And part from all these mysterious things, all these weakening things, और यह जो रहस्यवाद है, शारीरिक मानसिक कमजोरी देने वाला जो कुछ भी है, उन सब से दूर चले जाओ। टेक अप दिस फिलो। अच्छा अभी हम कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अच्छा उस तो गुलाम भारत था, बहुत ज्यादा अंधश्रद्धाएं प्रसिद्ध थी। आज के आधुनिक या तो फिर ये जो मुक्त भारत में कौन सा इस तरह का अंधश्रद्धा है जिससे हमको मुक्ति पानी चाहिए? तो देखिए कि आजकल इस तरह की अंधश्रद्धा एक ओवर्ट एक अंधश्रद्धा होती है, सुपरस्टिशन, वो शायद न देखने को मिले, किंतु अंधश्रद्धा का जो छोटा भाई जो है कि एम्प्टी बिलीफ, इसका किस तरह से करेंगे कि हम विधि विधान तो सब तरह के कर रहे हैं किंतु इस पे विश्वास नहीं है। ये अंधश्रद्धा का जो भाई जो है वो अविश्वास, ये अविश्वास आकर के हमको घेर लिया है। ये अविश्वास और अंधश्रद्धा, ये सुपरस्टिशन और डिसबिलीफ,
या तो फिर ये स्केप्टिसिज्म, सुपरस्टिशन और स्केप्टिसिज्म, ये दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू है। एक मैंने कहा था ना एक बार कि किसी के साथ में मेरी बात हो रही थी, एक डिवोटी के साथ में, मुझे कहते हैं कि आज की यंगर जनरेशन को हमको ठाकुर की ओर लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने धर्म की ओर लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया कि देखिए, हमारी तो वही प्रार्थना रहेगी कि उनको धर्म की ओर आना ही न पड़े। क्यों? धर्म कौन करता है? एक तो जगत से हार गया है, डिप्रेस हो गया है, या तो फिर कोई एक कोई एक बेनिफिट प्राप्त कर लेना चाहता है पूजा करके वगैरह, मेरे बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए ये वगैरह करके। तो ऐसा ये सब करने के लिए यदि वो धर्म करता है तो ये तो ऐसा हो गया ना कहना कि वो अपने सांसारिक जीवन में निष्फल हो तो वो धर्म करेगा। जब तक सांसारिक जीवन में सफल है, कौन धर्म करने को जाता है? हम लोग सब लिप सर्विस तो पे कर देंगे। जो साल में जो 3-4 उत्सव है, मंदिर में जाना मैंडेटरी है, सोशल एक ऑब्लिगेशन है, वो चले गए, एक लिप सर्विस दे दिया, वापस आ गए। बाकी भीतर में से तो पूरी अंधश्रद्धा है। मैं खुद अपने बचपन में देखा है मंदिर में जाकर के कि जैसे मंदिर में गए, अभी क्या है, स्त्रियों को ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, पुरुष लोग ऐसा बगल में खड़े रह करके वही अपना धंधा बिजनेस की बातें करते रहेंगे कि मैंने ये परचेस किया, वो कहता है मैंने नई दुकान ली, दूसरा कहता है मुझे एक नया एजेंसी मिला, चौथा कहता है मुझे इतना लॉस बेनिफिट हुआ। ठाकुर कहते हैं ना वो वहाँ वाराणसी ना कि काशी जा करके, कि वहाँ पे जाकर के वो ये जो थे मथुर बाबू और उनके जो कुछ फ्रेंड वहाँ पे बैठ करके इतना नुकसान हुआ, इतना लाभ हुआ, ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो ठाकुर रोते रोते माँ को कहने लगे, जगदम्बा को, कि माँ तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई, मैं वहाँ दक्षिणेश्वर में ही तो ठीक था। तो देखिए कि धर्म स्थान पे जाकर के ये जो आपके धंधा बिजनेस की बातें करना, ऐसा बहुत ही कॉमन है। जो पुरुष लोग आते थे, मेरे रिलेटिव्स बाकी जो थे, वो ऐसे वो जो क्रिया चल रही है, पूजा चल रही है, ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बिल्कुल साइड पे बैठे, खाना जैसे हो गया, सामूहिक भोजन, वे लोग निकल पड़े। तो देखिए कि ये जो अंधश्रद्धा का जो दूसरा पहलू है, अश्रद्धा, स्केप्टिसिज्म, वो आजकल समाज में बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। बेटर है कि आप धर्म न करें, मैंने कमज़ोर होकर के, सांसारिक जगत में कमज़ोर होकर के, हार मान करके, डिफीट होकर के आप धर्म की ओर आए। बेटर है कि धर्म न करें। धर्म क्यों किया जाता है? ईश्वर के प्रति प्रेम है, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, त्याग तपस्या की ओर आगे बढ़ना है, यह सब चीज़ों के लिए धर्म करना है। नहीं कि मेरा बिजनेस में डेफिसिट हो गया, ये हो गया, नुकसान हो गया, तो चलो मैं जाकर के इतना चढ़ावा दे देता हूँ तो मुझे वहाँ पे ये ठीक हो जाएगा बिजनेस। घर में इतना बीमारी आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है, वो मंदिर में जाकर के मिन्नत मान लेता हूँ तो यह सब ठीक हो जाएगा। मैंने बताया था ना कल्पतरु दिन की घटना, कि बिल्कुल पहली बार हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से वहाँ काशीपुर हमको ले गए थे 1 जनवरी को। तो हम सभी ब्रह्मचारी, जब पूरा उत्सव खत्म हो गया, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वहाँ काशीपुर के गार्डन में ही पेड़ के ऊपर में, फिर वो जो जगह जगह पे वो अपनी मिन्नत, जो अपनी प्रार्थना करके ठाकुर को एक पेपर के ऊपर में लिख करके बांध करके वहाँ पे रख दिया था। तो हमारा काम था उसको हटाना, सबको क्लीन करना। तो मैंने कुछ कुछ खोल करके पढ़ करके देखा, तो वही सब बातें कि मेरे घर में इतनी गरीबी है, छोटा भाई बीमार है, पिताजी के साथ में ये हो गया है, मैं अकेली हूँ, काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, कोई सहारा नहीं, हेल्प कर दो। अभी देखिए, आप ठाकुर के पास में या भगवान के पास में इस तरह की प्रार्थना करें, उसमें गलत कुछ नहीं है, किंतु यह प्रार्थना तक हम अटक न जाए, वो मेरे कहने का आशय है। आप ईश्वर के पास में न मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? बेटर है कि आप ईश्वर के पास में आके प्रार्थना कीजिए, रेदर देन कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल हो जाते हैं, एक क्राइम की टेंडेंसी उनमें प्रकट हो जाती है कि सही रास्ते पे नहीं मिल रहा है तो गलत रास्ते पे जाके कुछ कर ले। तो बेटर है कि गलत रास्ते पे न जाए, ईश्वर के पास आए, ईश्वर के पास मांगे। इतना तो चलो हम सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट ईश्वर के पास में आने के बाद में यहीं तक हम अटक न जाए। दैट इज द मेन थिंग, कि दिस इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रिलीजन। ईश्वर के पास में मिन्नत मांगना, मिन्नत सक्सेसफुल हो जाती है, इसलिए डाब चीनी ऑफर करना ठाकुर ने किया था ना, कि वो सिद्धेश्वरी में जाकर डाब चीनी ऑफर किया है। डाब अर्थात कोकोनट, चीनी अर्थात की ये शुगर। तो ये कोकोनट और शुगर ऑफर किया है कि केशव सेन ठीक हो जाए।
जो ठाकुर करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठाकुर का धर्म वो डाब चीनी यानी शुगर और कोकोनट तक सीमित नहीं था, और भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो ये न करे ऐसा नहीं है, ये स्वामी जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये सब चीज़ों में कुछ न कुछ तो सत्य है, तो इसको संपूर्ण रूप से रिजेक्ट कर देना ये बात नहीं है, बट गो बियॉन्ड दैट। ठाकुर जैसे कहते हैं कि वो कठवारा जो है, वो लकड़ी काटने वाला, वो जब जंगल में जाता है तो वो कोई उसको कहता है कि और भी थोड़ा आगे जाओ तो चंदन की लकड़ियाँ मिलेगी, और भी थोड़ा आगे जाओ तो रूपा का वो माइन मिलेगा, वो सिल्वर माइन मिलेगी, और थोड़ा सा आगे जाओ गोल्डन माइन मिलेगी, और थोड़ा सा आगे जाओ डायमंड माइन मिलेगी, और आज की लैंग्वेज में कहे तो और थोड़ा सा आगे जाने से ये रेयर अर्थ मेटल मिल जाएंगे। तो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, दैट इज़ द मेन थिंग, कि वो लकड़ी काट करके ले आए, वहीं पे अपना बिगिनिंग एंड एंड न हो जाए स्पिरिचुअल लाइफ का। सो आज उस के समय में, उस युग में जो एक अंधश्रद्धा का एक बहुत ही ज़्यादा आवेश हो गया था भारतीयों के ऊपर में, आज के युग में अश्रद्धा का आवेश हो गया है कि लिप सर्विस तो पूरा देते हैं, बाह्य जो भी ओब्लिगेशन है, सोशल रिलीजियस ओब्लिगेशन, वो फुलफिल भी पूरा करते हैं, किंतु हृदय में श्रद्धा नहीं है। यदि हृदय में सही में श्रद्धा आएगी तो हम अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे। धर्म का प्रारंभ वहीं से होता है, नहीं कि भगवान के पास प्रार्थना करके, पूजा विधान विधि करके, वहाँ पे नहीं। धर्म का रियल प्रारंभ तभी होता है जब मैं अपनी हैबिट्स जो है उसको मॉडिफाई करना शुरू करूं। जब तक मैं अपने जीवन को चेंज नहीं करता हूं, ट्रांसफॉर्म नहीं करता हूं, तब तक धर्म के रास्ते पे, आध्यात्मिकता के रास्ते पे मैंने पैर ही नहीं रखा है। वो सब बाहर बाहर से उपलक सब कुछ है। तो स्वामी जी कहते हैं कि उपनिषद की ओर वापस जाओ। उपनिषद में यही शाइनिंग ब्राइट फिलोसॉफी है। उपनिषद आपको कभी ये नहीं कहेगा कि ये यज्ञ करने से ये लाभ होगा। हालांकि कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, नचिकेता यज्ञ तो यमराज ने दे ही दिया, उसका अनुष्ठान करने से ये बेनिफिट होगा वगैरह वगैरह। किंतु क्या है ना, ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस है। उसके बाद में सही प्रश्न तो बाद में प्रारंभ होता है कि मृत्यु के परे क्या है। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यदि मृत्यु के परे हम अनंत जीवन में फंस जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, तो उससे बेटर है कि ये जो चक्र है, संसार चक्र, भवसागर, उसको तोड़ करके, भवसागर को पार करके उसके परे जो है, वो जो अमृतत्व जो है उसको प्राप्त किया जाए। तो वो कब होगा? तो काम कांचन त्याग करके, अष्टपाश से मुक्त हो करके, षड रिपु से मुक्त हो करके, यह जो सब पंच क्लेश से मुक्ति प्राप्त करके साधना उपासना का मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तब कहीं जाकर के हम अमृतत्व का संधान करने में सक्सेसफुल होंगे। सो गो बियॉन्ड द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ रिलीजियन, गो बियॉन्ड द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ साधना, एंड गो डीपर, डाइव डीपर विद इन द स्पिरिचुअलिटी, डीप स्पिरिचुअलिटी। उपनिषद में आत्मज्ञान की जो बात कही गई है उसको अपनाएं। और देखिए, आजकल यह सब थियरी नहीं है, आजकल यह सब ऑप्शन नहीं है कि हाँ ठीक है आत्मज्ञान अपनाया तो अपनाया, नहीं अपनाया तो नहीं अपनाया। अमेरिका में कहाँ कोई आत्मज्ञान की बात करता है? बहुत सारे बिलियनर है, ट्रिलियनर, अभी तो एलोन मस्क ट्रिलियनर होने को जा रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं, कहाँ उनके जीवन में कहीं कोई त्याग नहीं दिखाई देता, और इतने मज़े से वे लोग रह रहे हैं। और हम लोग जो धर्म करके गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है क्या कि चलो एक बार पूरा भोग कर ले, उसके बाद में धर्म के बारे में देखा जाएगा। किंतु इस तरह का ऑप्शन आज के युग में नहीं है। क्यों नहीं है? आज अमेरिका की अवस्था देखिए, ऑलरेडी एक पागल वहाँ पे प्रेसिडेंट बना हुआ है। अमेरिका के पास में 10,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अभी ये पागल तो है, किंतु एटलीस्ट उसकी इतनी तो अकल है कि वो युद्ध करना नहीं चाहता, दूसरे देश पे एटम बॉम्ब फेंकना नहीं चाहता। किंतु एक सही में पागल आ जाए हिटलर जैसा, वो कहेगा कि या तो मेरी बात स्वीकार करो या तो फिर मैं आपके देश पे एटम बॉम्ब फेंकता हूँ। तो क्या होगा? एक बार एटम बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिया हमने, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना शुरू कर दिया सामने सामने, तो पूरी पृथ्वी का सफाया हो जाएगा, मनुष्य सभ्यता यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो आज के ये न्यूक्लियर वेपन्स के युग में ऐसा कहना कि स्पिरिचुअलिटी यदि करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास में नहीं है।
वो चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, भारत हो, जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज है, उन सब का ये ओब्लिगेशन है कि वहाँ के प्रजा का चरित्र जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। बहुत बार वो पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहने से भी ये पब्लिक प्रेशर होता है, फेंको एटम बॉम्ब, फेंको एटम बॉम्ब, ऐसा करके वो लोग चालू कर देंगे, तो फिर आपके पास में पॉलिटिकल लीडर के पास में ऑप्शन कम हो जाएंगे। यानी कि देखिए कि जापान पे एटम बम फेंकने का निर्णय किया गया, ठीक है। तो उस समय मैंने एक आर्टिकल में ना कहीं पे पढ़ा था कि वैसे तो हिटलर इतना वहाँ पे यूरोप में अत्याचार कर रहा था, उस समय शायद एटम बम रेडी हो भी गया था, किंतु उन्होंने ठीक किया कि यूरोप में एटम बम नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि यूरोप में यदि न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ और उससे जो ये न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो यदि चारों ओर फैलना शुरू हुआ, तो यही ब्रिटेन और फ्रांस जो कि अमेरिका के फ्रेंड थे, वहीं पे तो ये न्यूक्लियर फॉल आउट होगा ना, तो एशिया में फेंकते हैं। जापान बहुत दूर है यूरोप और अमेरिका से, तो टेस्ट हो जाएगा कि ये जो रेडिएशन फॉल आउट है वो यूरोप और अमेरिका तक तो नहीं आएगा, टेस्ट कर लेंगे कितने लोग मरते हैं, क्या असर होता है। तो उन्होंने एशिया पे टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन, यूरोप में टेस्ट नहीं किया। तो भले ही चाहे हिटलर इतना पगला हो, किंतु है तो आखिर में वो यूरोपियन ही तो ये तब कैलकुलेशन रहते हैं उन लोगों के। तो इस तरह के कैलकुलेशन रख करके यदि ये हमने न्यूक्लियर वेपन फेंकना शुरू किया, तो आजकल तो इवन टेररिस्ट भी है, वो कहाँ से भी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। ये तो 1940s की टेक्नोलॉजी है, 1930s की टेक्नोलॉजी है। आपको इंटरनेट पे ये सब फॉर्मूला इजीली मिल जाते हैं, ब्लैक मार्केट में सब मिलता है। ये पागल टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। यानी कि इस युग में स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन ऑप्शन। यह कहना कि मैं भले ही चाहे मटेरियलिज्म में डूबा रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग गरीब ही होंगे उतना ही तो, किंतु सिर्फ गरीब नहीं होंगे हम। मटेरियलिज्म में एक बार डूब गए तो 1000 साल की गुलामी आन पड़ी, दूसरी बार यदि डूबेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन यदि युद्ध में यूज होना शुरू हुए तो। So that is why कि go back to Upanishad, the shining, the strengthening, the bright philosophy, and part from all these mysterious things, all these weakening things. Take up this philosophy, ये उपनिषद की फिलोसॉफी को स्वीकार करो। The greatest truth are the simplest things in the world. जो जगत में सर्वश्रेष्ठ सत्य होते हैं वो सहज और सरल ही होते हैं। Simple as your own existence. मैं जीवित हूँ, कोजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यह जो सिंपल एक सत्य है, उतना ही सत्य यह स्पिरिचुअल ट्रूथ भी है कि इफ आई एम अलाइव दैट मीन्स आई एम आत्मन। तो मैं जीवित हूँ, यह जितना सिंपल है सोचने के लिए, उतना ही सिंपल यह सोचने के लिए है कि यह देह, यह मन, प्राण, यह इंद्रियां, यह सब मैं नहीं हूं, मैं हूं आत्मन, मैं हूं ब्रह्मन। द ट्रूथ्स ऑफ द उपनिषद्स आर बिफोर यू। उपनिषद के सत्य आपके सामने है। टेक धैम अप, उनको स्वीकार करो। लाइव अप टू धैम, उनको अपने जीवन में परिणत करो। एंड द सल्वेशन ऑफ इंडिया विल बी एट हैंड। और भारत की मुक्ति, भारत की प्रगति, भारत की उन्नति अपने हाथ में आ जाएगी यदि हम उपनिषद को अपने जीवन में, यदि हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। स्वामी जी का वो जो लेक्चर सीरीज है प्रैक्टिकल वेदांत, उसको कभी हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि भारत की उन्नति करनी है तो आत्मन की जो शक्ति है उसी से होगी। इसके बाद के जो पॉइंट है अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।